बिहार की राजनीति से। बिहार में आज शाम 4 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। बीजेपी कोटे से 7 मंत्री शामिल होंगे, ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर आ रही है और सूत्रों के मुताबिक ये भी सामने आ रहे हैं जो नाम, वो भी आपको बता रहे हैं। कृष्ण कुमार मंटू, जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, मोतीलाल प्रसाद, राजू सिंह, विजय कुमार मंडल, सुनील सिंह, ये मंत्री बनाए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले जातीय समीकरण को यहां पर ध्यान में रखा जा रहा है। जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करती हुई सरकार यहां पर नजर आ रही है। हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए नेताओं को कैबिनेट में एडजस्ट करने की कोशिश ये एक नजर आ रही है। ये जो कैबिनेट विस्तार है, तो आज शाम 4 बजे कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। बीजेपी कोटे से 7 मंत्री शामिल होंगे, जिसके नाम जो सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कृष्ण कुमार मंटू हैं, जीवेश मिश्रा हैं, संजय सरावगी हैं, मोतीलाल प्रसाद, राजू सिंह, विजय कुमार मंडल, सुनील सिंह, ये मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया है। उन्होंने एक नेता और एक पद के सिद्धांत के आधार पर इस्तीफा दिया है। जायसवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। सुनवाते हैं आपको। राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद। तो उस पद के तहत मैं राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का बहुत शुक्रगुजार हूं कि पूरे पार्टी का कमान और पूरे पार्टी की जिम्मेवारी के लिए हम पर उन्होंने विश्वास किया है। बिहार कैबिनेट का अगर एक्सपेंशन होता है और अगर उसमें दिलीप जायसवाल जी शामिल होते हैं तो उनका मंत्रिमंडल से इस्तीफा होना उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। हम उन्हें बधाई देते हैं। देखिए, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक तौर पर फैसला ले चुकी है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर आसीन हो सकता है, उन्होंने इसका सम्मान किया और निसंदेह अपने कार्यकाल में उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं और पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर वो आगे अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो बिहार में कैबिनेट विस्तार आज होने जा रहा है और संभावित मंत्रियों के जो नाम आ रहे हैं, एक बार वो हम आपको यहाँ पर बताते चलते हैं कि किस तरह से जातीय समीकरण जो है वो यहाँ पर सरकार साधती हुई नजर आ रही है। तो पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है कृष्ण कुमार मंटू का। कुर्मी ये है और यहाँ पर यही जातीय समीकरण जो है ये साधे जा रहे हैं। जीवेश मिश्रा भूमिहार है। संजय सरावगी जो तीसरा नाम है वो वैश्य जाति से आते हैं। मोतीलाल प्रसाद जो है वो तेली है। राजू सिंह जो है वो राजपूत हैं। विजय कुमार मंडल केवट हैं और सुनील सिंह जो है वो कुशवाहा हैं। तो यहाँ पर ये तमाम समीकरण जो हैं वो यहाँ पर साधे जा रहे हैं और अब देखना होगा नीतीश कैबिनेट का जब विस्तार होगा तो उसके बाद किस तरह की हलचल राजनीतिक जो है वो बिहार में देखने को मिलती है, क्योंकि अब चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। इस साल के अंत तक चुनाव वहाँ पर हो जाएंगे और ऐसे में अब तैयारियाँ जो हैं वो तेज़ हो रही हैं और साथ ही हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री भी हाल ही में बिहार के दौरे से लौटे हैं और ऐसे में सौगात उन्होंने दी है वहाँ पर किसानों को। किसान निधि सम्मान योजना जो है उसके तहत एक बड़ी राशि वहाँ पर किसानों के खाते में डाली गई है देश भर में और अब यहाँ पर कैबिनेट विस्तार जो है वो होने जा रहा है। तो चुनाव की तैयारियां एक तरह से अब कहा जा सकता है कि धीरे धीरे करके शुरू हो रही है और चुनावी मोड में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बिहार में आती हुई नजर आ रही हैं और खासकर एनडीए के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम राज्यों में हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिस तरह की जीत उसमें बीजेपी को, एनडीए को हासिल हुई है, उसके बाद बिहार को लेकर भी काफ़ी उत्साह बीजेपी में खास तौर से नजर आ रहा है। प्रभाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। प्रभाकर, क्या हलचल है कैबिनेट विस्तार को लेकर, क्योंकि ये जो नाम सामने आ रहे हैं प्रभाकर, उसके मुताबिक तो कई राजनीतिक समीकरण जो हैं वो यहाँ पर साधते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर देखा जाए जातीय समीकरण जो है वो, क्षेत्रीय समीकरण जो है, दोनों का ख्याल रखा जा रहा है और इसी कारण से जब ये नाम डिसाइड होने थे उसके पहले नीतीश कुमार और साथ में बीजेपी के जो वरीय नेता हैं, कल जेपी नड्डा पटना में थे और आज भी सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये सारे लोग एक साथ बैठे थे और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो जाति हैं उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिले, जो क्षेत्र हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो इसमें। और इसी कारण से दोनों पार्टियों ने मिलकर एक तरह से ये सूची तैयार की है। आज 4 बजे राजभवन में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और उसमें जो 7 नाम है वो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। वो 7 नाम जो है उसमें जातीय समीकरण को देख के उसे ये किया गया है, क्योंकि 2025 के अक्टूबर में बिहार में चुनाव होने हैं और उस समय जो है
ये बहुत काम आएगा, जबकि सभी क्षेत्र और सभी जाति को जो है उचित प्रतिनिधित्व वहां मिलेगा।